नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका 5 जिले 50 खबर में। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दादावाड़ी इलाके में एक मकान पर छापा मारकर वहां से बड़ी मात्रा में नकली घी बरामद किया है। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर के निर्देश में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कारखाने में नकली और मिलावटी घी बनाया जा रहा था। मिलावटी घी की कीमत 5 से 10 लाख रुपए आंकी गई है। चिकित्सा विभाग की टीम व पुलिस मिलावटी घी के डिब्बों तथा अन्य सामानों का आकलन कर रही है। गुर्जर आंदोलन की आंच अब हाड़ौती में भी पहुंच गई है। झालावाड़ में गुर्जर महासभा ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विगत वर्षों से गुर्जर समाज की प्रदेश स्तर पर कई मांगे लंबित चल रही है। कोटा उत्तर नगर निगम के 70 वार्डों व दक्षिण के 80 वार्डों की मतगणना मंगलवार को होगी। इसके साथ ही तय हो जाएगा किसका महापौर बनेगा। नगर निगम उत्तर की मतगणना कॉमर्स कॉलेज व नगर निगम दक्षिण की मतगणना जेडीबी कॉलेज में होगी। मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता व अधिकारी मौजूद रहेंगे। दोनों पार्टियों ने निगम में अपना बोर्ड बनने का दावा किया है और महापौर उप महापौर के नामों का मंथन में जुटी हुई है। बूंदी के सिलो रोड पर डेयरी गोदाम से 1200 किलो सड़ा हुआ मावा जब्त कर नष्ट किया गया, जिसे कृष्णा डेयरी के संचालक ने रेफ्रिजरेटर में छिपा रखा था। संचालक मावे की सप्लाई करने के फिराक में था, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई से संचालक की सारी योजना धरी की धरी रह गई। पुलिस ने डेयरी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सड़े हुए मावे को नष्ट करते हुए सैंपल भी लिए हैं। यह मावा 7 माह पुराना था, जिसे 5-5 किलो की पॉलीथीन में पैकेट बनाकर फ्रीज में रखा हुआ था। इसमें एक मरी हुई छिपकली भी पड़ी थी। कार्रवाई के दौरान बूंदी सीओ कुंदन कंवरिया, खाद्य निरीक्षक गिरिराज शर्मा, सदर थानाधिकारी शौकत खान, कोतवाली थानाधिकारी लोकेंद्र पालीवाल मौजूद रहे। उन्हाड़ी में बर्थडे पार्टी से लौटते समय आपस में गाड़ी अड़ने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें एक पक्ष के 3 जनों को गंभीर चोट आई है। वहीं एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। घायल अपने परिचित की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान बालिता रोड पर कार सवार युवकों ने गाड़ी टच होने पर विवाद हो गया। एक बार फिर आरक्षण की मांग तेज हो गई है। गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल बैंसला व उनके बेटे की अगुवाई में पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आक्रोशित गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट के साथ ही पटरियों को भी उखाड़ दिया। भरतपुर में गुर्जर समुदाय के लोगों ने भरतपुर के रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते 16 ट्रेनों से ज्यादा के रूट बदल दिए गए हैं। आंदोलन के कारण भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर और जयपुर जिले के 9 उपखंडों में इंटरनेट बंद है। दिवाली के मौके पर रेलवे ट्रैक और सड़कें जाम होने से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। करौली डिपो से भी बसों का संचालन रोक दिया गया है। अलवर जिले में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसमें थाना गाजी, नारायणपुरा, मालाखेड़ा व सदर थाना क्षेत्र आते हैं। राजस्थान सरकार कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना अनिवार्य करने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद संबंध में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश भर में राजस्थान पहला राज्य होगा। स्वास्थ्य महकमा इन दिनों रोज 2 से 5 नमूने मिठाइयों व अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल ले रहा है, लेकिन इन नमूनों की रिपोर्ट दिवाली के बाद आएगी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में संभाग की सबसे बड़ी व एकमात्र मानक प्रयोगशाला है, जहां सैंपलों की जांच क्षमता प्रतिदिन सिर्फ 2 से 5 सैंपलों की है। खाद्य संरक्षण व मानक प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच क्षमता इतनी नहीं है कि वह तत्काल बैकलॉग को पूरा कर सके। इस कारण मजबूरन लोगों को मिलावटी सामग्री ही खानी पड़ेगी। इससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। अवैध विस्फोटक फटने से झालावाड़ में एक युवक की मौत हो गई। घटना रुणजी चौराहे के समीप रेवा नदी की है।
दरअसल बुराड़िया झाला निवासी 35 वर्षीय नंदलाल रेवा नदी पर अवैध रूप से मछलियों का शिकार कर रहा था। मछलियों को नदी में मारने के लिए नंदलाल ने विस्फोटक का प्रयोग किया, लेकिन विस्फोटक पानी में फटने के बजाय हाथ में ही फट गया। विस्फोटक इतना भयानक था कि नंदलाल के दोनों हाथ व एक पैर शरीर से अलग हो गए। विस्फोटक की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। भवानी मंडी पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि यह विस्फोटक कहां से आया। सारोला थाना पुलिस ने अवैध जुए सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए 9 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,12,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। उन्हेल के बेड़दा गांव में एक वृद्धा को उसके ही परिवार के लोगों ने लाठियों से पीट कर घायल कर दिया, जिसे सीएचसी चौमेला में भर्ती कराया गया। घायल वृद्धा रतनबाई अपने खेत पर घास काट रही थी कि अचानक उसके देवर देवरानी और भतीजे ने आकर लाठियों से हमला कर दिया। वृद्धा रतनबाई ने बताया कि आरोपी पिछले 3 महीने से उसे घर से निकालने के लिए धमका रहे थे। केंद्र सरकार के एमएसपी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका कारण है उपज का समर्थन मूल्य कम है। खुले बाजार में सोयाबीन व उड़द के भाव ज्यादा है, इसी के चलते किसान अब अपनी उपज खुले बाजार में बेच रहे हैं। सोयाबीन की उपज का एमएसपी 3,880 तो उड़द का 6,000 है, जबकि खुले बाजार में सोयाबीन के 4,300 रुपए व उड़द के 7,000 मिल रहे हैं। किसान अपने जिन्स को समर्थन मूल्य केंद्र में बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवा रहे हैं। केवल एक किसान ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बूंदी में आशा सहयोगिनियों ने अपनी समस्याओं व वेतन वृद्धि के संदर्भ में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों का आरोप है कि उनके काम में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन काम के अनुरूप दाम नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं के सबसे पवित्र और खास त्योहार करवा चौथ को लेकर बाजारों में दुकानें पूरी तरह से सज गई है। बाजार में रंग बिरंगे करवे उपलब्ध है। तो 5 जिले 50 खबर में फिलहाल इतना ही। एसटीएन टुडे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।